क्लास 10th विज्ञान। इससे पहले हमने आपको जो है IUPAC पद्धति के बारे में बताया था। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत रासायनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। एक तो लोकल नाम होता है और दूसरा होता है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर उसका नाम हर जगह इस्तेमाल होता है। ये वैज्ञानिक नाम कहलाता है और इससे किसी भी यौगिक के संरचना को हम बना भी सकते हैं नाम से, और किसी भी यौगिक के संरचना के साथ उसका नामकरण कर दिया जाता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी IUPAC की? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कार्बनिक यौगिक में। कार्बनिक यौगिक में कार्बन और उसके बाद हाइड्रोजन, ये बहुत कॉमन। कुछ में ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन होते हैं, कॉमनली हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। जबकि अकार्बनिक यौगिक में अगर कोई भी परमाणु आपस में मिले हैं, दो तत्व मिले हैं, तो जनरली एक ही तरह का यौगिक बनता है, एक ही उसका नाम होता है। कुछ काम अपवाद है, जैसे जल वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। लेकिन अकार्बनिक यौगिकों में ऐसा बहुत ही कम होता है कि दो या दो से अधिक यौगिक बनाए, तत्व बदल जाता है या दूसरे नए तत्व आ जाते हैं। जैसे हमने आपको कहा था कि मैग्नीशियम और क्लोरीन मिलकर केवल और केवल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएंगे। ये ना तो सूत्र बदलेगा ना इसका नाम बदलेगा, यहाँ तक कि आपको जब तक कोई दूसरा इसमें यौगिक आ जाए तो दूसरा परमाणु आ जाए तो अलग बात है, ये लिया जाए। ऐसे ही कोई भी अगर आप नाम लेते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर तो एक यौगिक है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ऑक्सीजन हो तो हाइड्रोक्लोराइड बन जाए, क्लोरेट अलग बन जाए, ये एक अलग बात है। लेकिन केवल ये दोनों हैं तो हाइड्रोक्लोराइड बनेगा। कार्बनिक यौगिक में ऐसा नहीं होता। कार्बनिक यौगिक में गौर करिए, कार्बन और हाइड्रोजन ही मिलकर मीथेन बनाया, कार्बन और हाइड्रोजन ही मिलकर एथेन बनाया, कार्बन और हाइड्रोजन ही मिलकर प्रोपेन बनाया, कार्बन और हाइड्रोजन ही मिलकर एथिलीन, एसिटिलीन, बेंजीन, सब में कार्बन हाइड्रोजन। तो अब जब ये कार्बन और हाइड्रोजन ही मिलकर बने हैं, जिनका संरचना सूत्र तो अलग होगा क्योंकि परमाणुओं की संख्या अलग अलग है, तो फिर इसके लिए IUPAC पद्धति की जरूरत है। तो इससे पहले हमने आपको बताया था कार्बन परमाणु की संख्या के हिसाब से यौगिक का जो मदर नेम है, मुख्य नाम, वो बना लिया जाता है। फिर बांड के हिसाब से एन, इन और आइन लगाते हैं। ये हम पिछले उसको बताए थे। अब इसी के कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं। अब देखिए, ये आपका है C2H4 आणविक सूत्र, C डबल बॉन्ड C, बंधन सूत्र संरचना सूत्र। एक ही यौगिक के, एक ही चीज के तीन तरीके से इसका प्रदर्शन किया जा सकता है। इसका नाम बताना है। तो देखेंगे कितने कार्बन है मदर चेन में, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए हो गया F, ये F ऐसे लिख लीजिए, क्या स्मॉल लेटर में। डबल बॉन्ड है तीन, क्या हो गया F3। ऐसे आप यहाँ भी देख सकते हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 2 बांड आपस में कार्बन कार्बन के बीच है, 1 बांड हाइड्रोजन के बीच
है, 4 हो गया। यहाँ समझने के लिए बाण नहीं दिखाई दे रहा है, कार्बन के परमाणु से हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या दूना है तो एल्कीन, इन लगाएंगे। दूने से 2 ज्यादा है एन, दूने से 2 कम है आयन। फिर याद दिला दें आपको, हम कल संरचना सूत्र में हमने बताया था आपको C डबल बॉन्ड C, या सूत्र हो आपका क्या, चलो पहले सिंगल की बात कर लेते हैं। CnH2n+2, दूने से 2 ज्यादा N, एल्केन। बाण से पहचान लो या आप सूत्र से पहचान लो। जैसे हमने लिख दिया C3H, 3 दूनी 6, 6 2 8, CnH2n+2, तो N लगेगा। एक कार्बन के लिए क्या बताए थे कल हम, मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए टेक। तो 3 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम, प्रो, PROP, प्रो, सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है, N लगा दीजिए, प्रो। अब देखिए CH3, CH2, CH2, CH3। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन और कार्बन के बीच हाइड्रोजन आ गया, नहीं। एक बार हम आपको इसकी संरचना सूत्र भी बताएंगे। इसका मतलब जानते हैं, कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, फिर कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये बॉन्ड आखिरी कार्बन के लिए है, 3 हाइड्रोजन, CH3, CH2, CH2, CH2। यहाँ से यहाँ तक आप देख डालिए, कार्बन की संयोजकता सबकी चाहिए। तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, या इकट्ठा अगर हम लिखते हैं 1 2 3 4, 3 2 5 2 7 3 10। अब देखिए CnH2n+2, 4 दूनी 8 2 10, यानी ये तीनों में कोई भी आ जाए। नाम आपको क्या लिखना है, 4 के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन है, लगाएंगे N, ब्यूटेन। क्लियर, प्रोपेन, ब्यूटेन। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पहचान होता है, या तो फिर पूरा अगर इसका आणविक सूत्र दिया है तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणु से 2 ज्यादा होती। अगर ये आपको मिल गया अब आगे चलते हैं, इसी बात को थोड़ा सा हम आगे ले चलते हैं। अगर N के बाद हम 3 की बात करते हैं, एल्कीन, अब इसको आप समझ लीजिए कि डबल सूत्र या ट्रिपल सूत्र से ही बिठा के देंगे तुम तो तुरंत। डबल या ट्रिपल सूत्र से भी हम इसको बना सकते हैं। चलिए, तो डिस्टर्ब हो गए थे, टीचर आ गए थे, तो अब आते हैं, आगे चलते हैं। एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एक ये पहचान, या तो फिर आपका सूत्र होगा CnH2n। पहले हम कार्बन परमाणु के हिसाब से उसका नाम लेंगे, फिर उसमें इन या आयन या एन लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये है CH3, C3H। अगर इसका हम संरचना सूत्र देखना चाहें या बंधन सूत्र, ये आपका होगा, जानते क्या,
CH2। अब किसी एक जगह हम डबल बॉन्ड लगाएंगे, 2 2 4 3, इसमें एक हाइड्रोजन अलग से देखिएगा। अब यहाँ पे CH3 3 3 6। बता दें क्यों आपको अलग अलग, ये बंधन सूत्र, ये आणविक सूत्र है, ये बंधन सूत्र है। अब हम आपको दिखा रहे हैं संरचना सूत्र। एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन से 1 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, फिर इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन। आप देखिए हर जगह कार्बन की संयोजकता 4 होगी, एक ही यौगिक है। या आणविक सूत्र से दिखाया गया है, बंधन सूत्र से दिखाया गया है, संरचना सूत्र से, तीनों की बात है। यहाँ से पहचानना है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणु से जस्ट दूरी होती है, 3 दूरी 6। यहाँ से आपको पहचानना है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यह हाइड्रोजन साइड में है, यहाँ संरचना सूत्र से क्लियर है। अब इसका नाम लेना है, तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हमने लिखा प्रो, डबल बॉन्ड है ईन, ये हो गया प्रोपीन। ठीक, और चलते हैं आगे। C5H10 केवल इतना दे रहे हैं। अब सूत्र देखा जाए, कार्बन के परमाणुओं की संख्या से हाइड्रोजन के परमाणु जस्ट दूने हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, एल्कीन है। 5 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, पेन, डबल बॉन्ड, एल्कीन के लिए ईन, पेंटीन। ठीक, इसी तरह से कभी कभी हम लोग स्टार्टिंग देते हैं CH3 CH2, फिर डबल बॉन्ड ले लिया CH3। अब देख लेते हैं 3 1 4 4 यहाँ भी, तो 3 1 4 क्या हिस्सा लिखा जाए, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 3 3 6 7 8। डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 8 5 2 3 4। चलो 5 अगर लेंगे तो फ्रंट वाला हो गया, इसको हटा देते हैं, इकट्ठा इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 3 3 6 2 8। यहाँ भी लिख लीजिए दूना है, हाइड्रोजन परमाणु कार्बन से दूना है, डबल बॉन्ड, ये भी दोनों पहचान है, या तो आप डबल बॉन्ड से पहचान लीजिए दूसरे से। तो चार्ज के लिए क्या करेंगे, ब्यूट, बट नहीं पाओगे, ब्यूट, डबल बॉन्ड ईन, ये हो गया ब्यूटीन। ठीक, अब चलते हम लोग एल्काइन की ओर। एल्कीन हो गया, अब हो गया आइन। इसमें ट्रिपल बॉन्ड इसकी पहचान है, संरचना सूत्र है CnH2n-2। अब देखते हैं, इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणु के दूने से 2 कम होती है। जैसे हमने किया C2, 2 दूनी 4 में से 2 गया, आणविक सूत्र। इसका अगर संरचना सूत्र बनाएंगे तो एक कार्बन से 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, 2 ही हाइड्रोजन है, जुड़ गया, बीच में 3 बंधन है, 3 बॉन्ड पहचान है आइन का। या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु के दूने से 2 कम हो। चलिए नामकरण करते हैं, 2 कार्बन के लिए वही पुराना चीज H। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, क्या हो गया, एथाइन। C4, दूने से 2 कम, 4 दूनी 8 में से 2 गया 6, नाम हो गया ब्यूटाइन। ठीक, ऐसे ही कभी कभी लोग ऐसे दे देते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C, चलिए 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, नहीं तो आप यहाँ देखिए 3 बंधन है, 1 2 3 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रो, ट्रिपल बॉन्ड आइन, प्रोपाइन।
तो आज हमने आपको एल्केन, इल्कीन और एल्काइन के बारे में IUPAC पद्धति समझा दी है।